श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व के बारे में बताते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी ने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जिसका ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को ही विवेकी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। जिस अमृतमयी कथा को भोलेनाथ ने मैया पार्वती को श्रवण कराया था, जिसको सुख सावक ने सुन लिया था और कथा के प्रभाव से अमर हो गया था, वो कथा कोई और नहीं, उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, जो अमृतमयी कथा है। और ये अमृतमयी कथा इन कर्ण रूपी दोनों से पी जाती है और पी करके उतारी कहाँ जाती है? हृदय में उतारी जाती है। कहते हैं इसके विषय में, पूरा मया प्रोक्तम जाय नभे पद्मे निशन्याय ममाद सर्गे ज्ञानं परं मन महिमावभासं यत सूर्यो भागवतं गगनति। विष्णु भगवान ने जिस ज्ञान को दिया ब्रह्मा जी को, उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और भगवता प्रोक्तमिति भागवतम, भागवत क्यों लिखी गई है? तो कहते हैं भागवत, नारद जी ने कहा कि मैं भागवत कथा सुनूंगा क्यों? भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई है। और जो कलयुग से ग्रसित प्राणी हैं, उनको कल के मलों से छुटकारा दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई है। कहते भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग और ता से त्याग। तो जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी तो हम कथा नहीं श्रवण करेंगे। तो भक्ति पहले आई, और जब भक्ति आई तो हमने कथा सुनी, कथा पंडाल में जाकर के हमने कथा श्रवण की। जब हमने कथा श्रवण किया तो हमारे अंदर ज्ञान आया। ज्ञान कैसा? ये पढ़ लिख लेना और डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, ये ज्ञान नहीं। भगवान ने कैसे मन को लगाया जाए। ये संसार, ये शरीर नश्वर है, क्षणिक है। तो इस अपने आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कैसे मन को लगाया जाए, ये ज्ञान बताया गया। तो ये ज्ञान आता है, तो गा से ज्ञान आया। और जब ज्ञान हमें आ जाता है कि कौन सी वस्तु का त्याग करना चाहिए, कौन सी वस्तु का नहीं करना चाहिए, तो वा से हुआ वैराग्य। ज्ञान हुआ तो वैराग्य अपने आप आया। अब वैराग्य जब आया तो हमने जो नश्वर वस्तुएं हैं उनको हमने त्यागा, और जो हमें जरूरत है, जैसे भगवान का भजन, ये हमें चाहिए, इससे हमारे आत्मा का कल्याण होगा। तो वासी वैराग्य आया, वैराग्य को हमने धारण किया। अब देखो, जहां भक्तिमती माता और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य उपस्थित हो, वहां त्याग लाने की जरूरत नहीं पड़ती, त्याग स्वतः ही चल करके आ जाता है। तो इस संसार में कहने का मतलब है कि इस संसार में हर प्राणी को त्याग भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ के रिश्ते नातों से लिप्त हो जाता है वो अपने आप में हमेशा दुखी रहता है। इस संसार में निर्लिप्त रह के जीना चाहिए। अब कहते हैं कि विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है। कैसे होती है? पढ़ लिख लेना ये विद्वता नहीं है। कथा को कौन किस भाव से कितनी देर बैठ करके श्रवण कर सकता है, ये विद्वता कही गई है। तो कहते हैं कैसे होती है? भूतासने हाटक संपरीक्षा
रणांगणे शस्त्रभितां परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। और कहते हैं विद्यावतां भगवती परीक्षा। हुताश में अर्थात अग्नि में सोने को जब तक तपाया नहीं जाता तब तक उसमें निखार नहीं आता। इसी तरह इस संसार में जब तक हम अपने मन को, अपने इस शरीर को तपाएंगे नहीं, अब तपाना कैसे, यानी कि अग्नि में तपाएं, ऐसा नहीं तो बचेंगे ही नहीं। परिश्रम करना चाहिए, एक भी क्षण आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। तो राम नाम कि अग्नि में इस शरीर को हम जितना तपाएंगे, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का नाम हम जितना लेंगे उतना ये हमारा शरीर, ये हमारा मानव तन निखरेगा। कहते हैं हीरे की पहचान केवल जौहरी कर पाता है। तो इसी तरह इस शरीर में सबके अंदर भगवान है, बस देखने की क्षमता होनी चाहिए। और कैसे हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर भगवान है? हम मूर्तियों में खोजते हैं, राम नाम जब हम जाप करेंगे, राधा नाम जाप करेंगे, तब हमें पता चलेगा नहीं हमारे अंदर तो भगवान स्वयं किशोरी जी विराजमान है। और जब राम नाम अग्नि में इस शरीर को तपाएंगे ना तो एकदम निखर करके भक्ति रूप में प्रकट हो जाएगा। बोलो राधा। फिर कहते हैं रणांगणे शस्त्रभितां परीक्षा। युद्ध भूमि में योद्धा की परीक्षा होती है, जो रण पीठ दिखा करके ना भागे उसे ही कुशल योद्धा कहते हैं। और कहते हैं विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। विपत्ति काल में कभी भी पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि पति के पास धन नहीं है तो कभी भी उसका साथ छोड़ के नहीं चले जाना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। अपने धर्म, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। यदि तुम अपने धर्म में मारे गए तो भगवत धाम को जाओगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। तो पत्नी को चाहिए कि पति के साथ गरीबी में भी रहे, ये धर्म है। यदि छोड़ करके चली गई तो उसे नरक में भी ठिकाना नहीं। जैसे वनवास तो केवल राम जी को हुआ था, लेकिन माता सीता चली गई उनके साथ में पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए। तो इसलिए गृहिणी को कभी भी विपत्ति के समय अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और कहते हैं धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल परिति हम चारी। आपत्ति काल में 4 लोगों की परीक्षा होती है। अब कहते हैं विद्यावतां भागवती परीक्षा। विद्वान की परीक्षा भागवत में कैसे होती है? को किसके अंदर कितनी लालसा, कितनी जिज्ञासा कथा श्रवण करने की है, वही विद्वान कहा जाएगा। कई लोग क्या होते हैं कि कथा में बैठते हैं और कब 4 घंटा पूरे में हम उठ करके जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं कब 4 घंटा पूरे में हम उठ करके जाएं। तो ये दिव्यता नहीं है। जो मन लगा करके, चित्त लगा करके एकदम भागवत जी में लीन हो करके ही कथा को श्रवण करता है, उसे ही कहते हैं दिव्यता, विद्वता। इसलिए विद्वान चतुर वही है जो भक्ति में अपने आप को लगाए, कथा श्रवण करने में अपने आप को लगाए। यहाँ 4 घंटे बैठना कोई साधारण नहीं। भगवान की कथा जिसने 4 घंटे बैठ करके श्रवण कर लिया, समझो उसके अंदर तो स्वयं भगवान किशोरी जी की विशेष कृपा है। क्योंकि एक आसन पे 4 घंटे बैठे रहे, ये किसकी कृपा? राधा रानी। क्योंकि आजकल क्या होता है, मन एकाग्र नहीं होता और हम 4 घंटे कैसे बैठ के कथा श्रवण कर लेते हैं।
हमारा मन तो एकाग्र नहीं है, तो किसकी कृपा है? किशोरी जी की। तो विद्वान उसे ही कहते हैं जो कथा को मन लगा करके सुने, एकदम कथा में तल्लीन हो जाए, तद्रीव हो जाए, निर्निमेष अपनी आंखों को कथा में कर ले, उसे विद्वान कहते हैं। और कथा में मन को एकाग्र करने का सबसे बढ़िया उत्तम साधन बताया कि हमारा मन, हमें आलस ना, क्योंकि कथा कहते हैं ना, कथा श्रवण करते करते निद्रा रानी बड़ी जल्दी आ जाती है। तो कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग तो राम कथा में ताली को बजाते रहना चाहिए। ताली बजाने के बहुत फायदे बताए गए हैं। पहले तो हमें आलस्य नहीं आता, जब आलस्य नहीं आएगा तो हमें निद्रा नहीं आएगी, निद्रा नहीं आएगी तो हम कथा को आराम से श्रवण करेंगे, जब कथा को आराम से श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो और कथा ताली बजाने से कहते हैं विद्वान पुरुष जो हमारी खराब रेखाएं होती हैं वो अपने आप मिट जाती हैं। दूसरी बात, ताली बजाने से जो हमारे अगल बगल के कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर में कहेंगे कहो भैया आप कहाँ से आए, दूसरा कहेगा कहाँ से आए, आपका क्या नाम है, तो आराम से मस्त होकर के ताली हम कथा में बजा रहे हैं तो वो हमें बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि कथा में फिर पूरा परिवार का पूछते हैं आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए। अरे ये सब पूछने के लिए बाहर है, यहाँ 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हो भगवान के नाम पर, तो तन से यदि यहाँ हो तो मन से भी यही रहो, नहीं तो हमारा तो फिर व्यर्थ गया। इसलिए कथा को बड़े ही प्रेम भाव से श्रवण करना चाहिए। कथा सबको नहीं मिलती, कहते हैं कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए कथा